हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अब सबको लगेगी केमिस्ट्री आसान। आज मैं अपने इस चैप्टर 7 द पी ब्लॉक एलिमेंट जो हमारा चल रहा है, पी ब्लॉक के तत्व जो चल रहा है, उसमें नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। तो मैं बता दूं कि चैप्टर में जो है समूह 16 के तत्व चल रहे हैं। 16 तत्व मतलब ऑक्सीजन वाले परिवार वाले। ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, पोलोनियम है। ये सारे जो तत्व हैं, हम इनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि समूह 16 के तत्व जो है बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है। ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए प्राणदायी गैस है, जिससे हम जो है जीवन जी रहे हैं। अगर ऑक्सीजन ना हो तो हमारे लिए जीना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो उन्हीं तत्वों में जो है, जब समूह 16 पढ़ रहे हैं तो ऑक्सीजन के बारे में पढ़ना भी बहुत जरूरी है। फिर ऑक्सीजन के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इनके बारे में पढ़ना जरूरी है। आपको बता दूं कि ऑक्सीजन के भौतिक गुण और रासायनिक गुण में जो है, और समूह के जो इस समूह के जो और तत्व हैं उनसे अलग कुछ करैक्टर पाए जाते हैं, कुछ और गुण है इनके अंदर। तो उन्हीं गुणों के बारे में जो है हमें आज पढ़ना है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं बहुत सारी इसकी वीडियो बना चुका हूँ। कुछ आधार वीडियो भी मैंने इस चैप्टर के लिए बनाई थी कि बेसिक्स क्लियर हो जाए बच्चों के, और उन्हीं वीडियो में मैंने जो है फिर उसके आगे मैंने पढ़ाना शुरू करा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर बहुत सारा चैप्टर में से आता है। जगह जगह से लाइन लाइन से क्वेश्चन इसमें से आप कहीं भी देखने के मिल सकते हैं। यूपी बोर्ड के लिए मैं बात करूं तो यूपी बोर्ड में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग में भी इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, लॉन्ग में से भी आ जाते हैं। और अगर राजस्थान बोर्ड की बात करूं तो वहां पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये हमें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए चैप्टर का कंटेंट पढ़ना। हमें इससे जरूरी है कि इंपॉर्टेंट ना इंपॉर्टेंट से ज्यादा कि हमें इस चैप्टर से हम क्या सीख सकते हैं, और जितना ज्यादा सीख लें उतना हमारे लिए बेहतर है। तो मैं शुरू करता हूँ बिना किसी देरी के। भौतिक गुण हमने यहाँ तक जो है पढ़ लिया था थोड़ा सा। आयरन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता, ये हमने सारा पढ़ लिया था। हमें पढ़ लेते हैं आज भौतिक गुण। भौतिक गुण किनके? 16 के तत्वों के। तो वर्ग 16 के तत्वों के कुछ भौतिक और रासायनिक गुण सारणी 7.6 में दिए थे, ऊपर दिए थे, हमने पढ़े थे। तो अगर हम ये बात करें कि इन तत्वों के भौतिक गुणों की, तो ऑक्सीजन तथा सल्फर अधातु है, सेलेनियम तथा टेलुरियम उपधातु है, जबकि पोलोनियम एक धातु है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी धातु है, कौन सी अधातु है और कौन सी उपधातु है। ये सारी जो है आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। पोलोनियम एक रेडियोधर्मी होता है, रेडियो एक्टिव तत्व है। तो हमें ये पता लग गया कि ये रेडियोधर्मी तत्व है। तथा अल्पायु, जिसे हम टी हाफ बोलते हैं, या अर्धायु 3.8 दिन है। 3.8 दिन तो नहीं आनेगा, पर यह जरूर आ सकता है कि पोलोनियम से वर्ग समूह 16 के तत्वों में रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है, ये पूछा जा सकता है बिल्कुल आसानी से। सभी तत्व अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से तत्व की अपरूपता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस समूह के सभी तत्व क्या करते हैं, हमें क्या दिखाते हैं? अपरूपता दिखाते हैं। तो ये अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ, वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ गलनांक तथा क्वथनांक में वृद्धि होती है। ये सिंपल सी चीज है। ऑक्सीजन तथा सल्फर के गलनांक और क्वथनांक के मध्य बहुत ज्यादा अंतर उनकी परमाणुकता के आधार पर समझा जा सकता है। तो ऑक्सीजन सल्फर के गलनांक और क्वथनांक का बहुत अंतर था। उन्हें किस बेस पर जाता है? परमाणुकता के। ऑक्सीजन द्विपरमाणुक अणु O2 के साथ विद्यमान है, जबकि सल्फर S8 के रूप में विद्यमान है। तो ये सारा का सारा आ जाता है, पूछ भी लेता है, कई बार पूछा भी है उसने कई बार। मैं आपको बता दूं, इंपोर्टेंट था। मैंने आपको बता दिया ये छोटा सा कि अब आप ये कहें कि भाई ऑक्सीजन तथा सल्फर में गलनांक और क्वथनांक का इतना ज्यादा अंतर क्यों है, तो आपको पता होना चाहिए कि सल्फर बहुपरमाणुक है और O2 क्या है? हमारा द्विपरमाणुक। छोटी सी चीज क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। रासायनिक गुण। ऑक्सीजन अवस्थाएं, ऑक्सीजन अवस्था तथा रासायनिक क्रियाशीलता में प्रवृत्तियां। तो बता दूं आपको कि इनकी रासायनिक गुण धर्म भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आता है उससे क्वेश्चन। वर्ग 16 के तत्व अनेक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। -2 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायित्व वर्ग में नीचे की ओर पर घटता है। तो -2 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायित्व वर्ग में नीचे की ओर घटता है। तो -2 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायित्व की नीचे की तरफ क्या होती है? हमारी घटती है। पोलोनियम कतिपय ही
-2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। -2 जो है वो नहीं करता, वो अधिकतर कभी कभी कर सकता है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत उच्च होने के कारण OF2 के उदाहरण को छोड़कर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था केवल -2 होती है। तो अगर +2 की ऑक्सीजन -2 जो है जनरली दिखाता है, लेकिन अगर वो बात कर रहा है कि भाई OF की बात कर रहा है, OF2 के उदाहरण की बात, तो वहां पे ही केवल जो है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -2 है। बाकी तो जनरली अगर कहीं भी बात करेंगे तो इसकी क्या है, +2 ही है। यह केवल -2 ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ठीक है, वर्ग के अन्य तत्व +2, +4, +6 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं, लेकिन +4 तथा +6 अधिक सामान्य है। तो सामान्य कौन सी है, +4, +6। सल्फर, सेलेनियम तथा टेलुरियम सामान्यतः ऑक्सीजन के साथ यौगिकों में +4 ऑक्सीकरण अवस्था तक, फ्लोरीन के साथ +6 ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाते हैं। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें से वैसे क्वेश्चन बनते नहीं है। क्वेश्चन बनते हैं, मैंने ऊपर बता दिया, OF2 के उदाहरण को छोड़कर बाकी सब +2 दिखाते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर +6 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है, ये आ जाता है, और +4 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। और ये क्यों है, अक्रिय युग्म प्रभाव। +4 तथा +6 ऑक्सीकरण अवस्थाओं में आबंध न प्राथमिक रूप से सहसंयोजक होता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो +4 +6 के बारे में आपको पता लग गया कि +6 का ऑक्सीकरण अवस्था का मान घटता है, +4 का अवस्था बढ़ता है। ये सारी चीजें जो है क्वेश्चन आ जाता है कि वर्ग में समूह में हम अगर ऊपर से नीचे की ओर बात करें तो कैसे कैसे ये चीजें होती है, इनके बारे में पता होना चाहिए। आगे चलता हूं कि ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार। तो बता दूं, द्वितीय, क्योंकि ऑक्सीजन आपने ऊपर पढ़ा कि ऑक्सीजन अलग दिखाता है, बाकी सब अलग दिखाता है, तो ये क्यों हो रहा है, ये चीजें हमें जाननी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो पढ़ते हैं। द्वितीय आवर्त में उपस्थित पी ब्लॉक के अन्य सदस्यों की भांति ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार इसके छोटे आकार तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण होते हैं। तो ये चीज आ जाती है। ये किसके कारण होते हैं, उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण होते हैं। छोटे आकार तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता के प्रभाव का एक विशिष्ट उदाहरण जल में प्रबल हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति तथा H2S में नहीं पाया जाता। ये भी चीज आप समझ सकते हैं कि जल में प्रबल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है और H2S में प्रबल हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात है, विद्युत ऋणात्मकता जिसे हम बोलते हैं। ये भी तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यही विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है हाइड्रोजन के साथ क्या बनाते हैं, बंध बनाते हैं, और जिस बंध को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। वैसे तो बंध और ही बनाते हैं, लेकिन उसी बंध को हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। ऑक्सीजन में डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण इसकी संयोजकता +4 तक सीमित होती है और व्यवहार में 2 अधिक दुर्लभ है। तो आपने इसकी संयोजकता ही पढ़ ली कितनी है, और 2 अधिक दुर्लभ है। 2 जो है मुश्किल दिखाता है। दूसरी ओर वर्ग के अन्य तत्वों की संयोजकता कोश का विस्तार हो सकता है, जो संयोजकता 4 से अधिक होती है। तो और सब में जो है संयोजकता क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। तो ये छोटा सा पॉइंट था, मैंने यहाँ तक जो है क्लियर करवा दिया। ऑक्सीजन का सामान्य व्यवहार, ये सारी आपको यहाँ तक क्लियर करवा दिया। नेक्स्ट वीडियो में इनकी क्रियाशीलता, हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता, ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता, हेलोजन के प्रति क्रियाशीलता, ये सारी मैं आपको पढ़ा दूंगा। फिर जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आने वाला डाइऑक्सीजन। बहुत क्वेश्चन आते हैं, रिएक्शंस आ जाती हैं इससे, गुणधर्म, ये सारी चीजें यहाँ तक, उपयोग तक, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, अच्छे से करनी है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे जो है इससे आगे का पढ़ाऊंगा क्रियाशीलता के बारे में, और उसके बाद डाइऑक्सीजन। तो आप बिल्कुल इसे मिस नहीं कीजिएगा, और जो भी इसके पुरानी वीडियो के लिंक है वो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मेरे मिल जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।